Hello everyone and welcome to the JNPM. So today we will discuss about string. In previous video हमने data types को consider and पढ़ा था, उनके बारे में explanation किया था. But today we will discuss about string, data type and whole methods in the string, सब कुछ easy and deep way में. So हाँ, आज हम बेसिकली स्ट्रिंग पे फोकस करेंगे एंड आई होप आई विल क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो फॉर दिस बिकॉज जितने मेथड हैं उसके कंपैरिजन में शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं बट जल्दी जल्दी और इजी और जल्दी ही डीप में. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. ओके, तो ओके, डन 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 डन, हमने यहाँ तक कर लिया था. तो स्ट्रिंग, व्हाट इज द स्ट्रिंग? एक्चुअली स्ट्रिंग इन द पाइथन वी कैन डिक्लेयर ईदर बी सिंगल कोट्स और डबल कोट्स. ठीक है, हाँ मैंने बताया था ना कि वी कैन डिक्लेयर्ड बाय द स्ट्रिंग बाय सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स. ठीक है, हाँ तो हम या तो स्ट्रिंग को जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा उनको हम एज बाय यूजिंग द सिंगल कोट्स और बाय यूजिंग द डबल कोट्स हम लिखेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप कंसिडर होगा. जैसे अब ये ए इज इक्वल्स टू कोडर लिखा हुआ है, बी इज इक्वल्स टू कोडर लिखा है, बट लेट्स सी. ठीक है, ओके, कोडर्स, ओके, एंड बी इज इक्वल्स टू सेम कोडर्स. ठीक, दोनों में मैंने वो ले लिया डबल कोट्स, फिर से डबल कोट ले लिया क्या? ओके, तो आई एम जस्ट फाइंडिंग विच टाइप ऑफ डेटा टाइप वी आर यूजिंग है. ठीक है, कि अगर डबल कोट्स है या सिंगल कोट्स है तो कोई वैसा इशू नहीं है, अदरवाइज हम इसका कोई इशू नहीं आ रहा. बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं, बहुत इजी कंसिडरेबल है, बहुत आज स्ट्रिंग. ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस मोर मेथड्स इन द स्ट्रिंग. ठीक है, जो भी यूज होते हैं और बहुत कंपलसरी है. जैसे सपोज आई जस्ट टेक अ न्यू वेरिएबल एंड न्यू में कोडर्स को मैंने जस्ट सिंपली रखा हुआ है एंड देन अब हमने टाइप फाइंड कर लिया स्लाइसिंग. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्लाइसिंग. व्हाट इज एक्चुअली द स्लाइसिंग? तो स्लाइसिंग क्या होती है? बेसिकली इफ यू आर टेकिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब तुम जब एक छोटा स्ट्रिंग ले रहे हो, एक तुम्हारे पास असल में एक सेंटेंस है, उसमें से तुम 2-3 वर्ड चाहते हो, तो वी आर जस्ट टेक बाय द स्लाइसिंग मेथड. इन पाइथन स्लाइसिंग के थ्रू हम कुछ भी ले सकते हैं. सपोज ए वेरिएबल में गुड मॉर्निंग प्रिंट है. ठीक है, मैं गुड मॉर्निंग डाल देता हूँ. अब मैंने डाला न्यू में करके, या फिर प्रिंट कर देते हैं. ठीक है, न्यू करके न्यू, और बेसिकली जो भी मैंने बोला था इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है, लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से होगा, फिर स्ट्रिंग का इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा. अगर मैंने 0 डाला यहाँ पे, ठीक, तो और मैंने इसको रन किया तो इट्स गिव मी अ जी, क्योंकि इंडेक्सिंग पाइथन में 0 से स्टार्ट होती है जितने भी डेटा टाइप्स है. ठीक है, अब मैंने 0 डाला. अब सपोज मुझे चाहिए कि ओ डी चाहिए मुझे. ठीक है, तो जस्ट मैंने डाला न्यू. और हमें जब भी स्लाइसिंग कर रहे हैं तो हमें डिक्लेरेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्लाइसिंग को भी बाय यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें डिफाइन करना होता है. और स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर हम, जैसे मुझे चाहिए ओ डी, तो 0 पे जी आ रहा है. ठीक है, और ओ आ रहा है 1 पे, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा एंड देन कोलन लगाऊंगा. कोलन इसलिए यूज होता है कि हमें स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक चाहिए. ठीक है, हाँ मतलब फ्रॉम स्टार्ट टू फ्रॉम एंड. ठीक है, यानी 1 2 3 तक चाहिए, बट हम एक 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 अभी देखते हैं कि 4 क्यों लिखेंगे. ठीक है, 4 लिखा और मुझे मिला OOD, डन. अब मैं OOD मिल गया मुझे. ठीक, अब मैं सपोज करो यहाँ पे लिख देता हूँ 6, तो 6 में क्या मिलेगा? OODM, जबकि 1 पे 0 आ रहा है, O आ रहा है, 2 3 4. ये जो हमने स्पेस दिया है, वाइट स्पेस, उसको भी कंसिडर करेगा. ठीक है, 4 5 6. अब ये ना एक वैल्यू को रिमूव कर देता है. सपोज मैं बताता हूँ कि अगर मैंने 6 लिया ना तो वो 5 तक चलेगा, बट वो 6 को एज अ नेग्लिजिबल कंसिडर करता है. ठीक है,
तो जो मैंने चला जीरो वो सॉरी ओ ओ डी स्पेस को कंसिडर करेगा ऑलवेज, अगर तुम्हारे उसमें स्पेस है तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट व्हेन यू आर डूइंग स्लाइसिंग, ठीक है। तो वहाँ तो 4 5 एंड 6 पे ओ आ रहा था अगेन, बट हमें 6 पे ओ नहीं, मतलब हमें ओ नहीं मिला, तो स्लाइसिंग ऐसे होती है, ठीक है। अब स्लाइसिंग हमने स्टार्टिंग, मतलब अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने स्टार्टिंग से लिया। अब सपोज मैं यही नंबर बैक से चाहता हूँ, मतलब 6 to 1, वॉट हैपन, ओके ठीक। अब अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये ना ये वाला जो मेथड है 6 to, अच्छा मैं पॉइंटर ले लेता हूँ बेसिकली, रुक जाओ कर्सर, सॉरी। ये जो है ना ये एरर देगा, क्योंकि मैं बताता हूँ, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं हमें 6, मैंने क्या बोला था कि ये फ्रॉम स्टार्ट टू फ्रॉम एंड तक कंसिडर करता है, ठीक है। अब फ्रॉम स्टार्ट यानी जी से स्टार्ट हो रहा है और जी पे एंड हो रहा है, कैपिटल जी से स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल जी पे एंड हो रहा है, ठीक। अब हम अगर बोले कि हमें 6 से चाहिए, यानी 6 यानी 0 ओ आ रहा है और 1 तक चाहिए, तो ये पीछे की साइड इस लेवल पे नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे से कोई चीज़ चाहिए, तुमने बोल दिया कि भाई मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, ठीक है। फिर मुझे यहाँ से यहाँ तक एक रास्ता पता चल गया, फिर वहाँ से लेके मुझे आगे जाना है। अगर मैं बोलूँ कि पहले यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर उसके बाद फिर वापस आओ और फिर वहाँ से तुम रास्ता पता करके वो आगे पहुँच जाओ, तो ये बेवकूफ़ी होगी, मतलब ये टाइम कंसिडरेबल होगा और ये पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये एरर देगा, एरर नहीं देगा मतलब रन हो जाएगा, बट ये कैसे वो नहीं देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पीछे का अगर हमें चाहिए, ठीक है, तो हम माइनस से स्टार्ट करते हैं, -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो अब मैंने क्या करा कि मैंने -1 लिया, डन। अब मुझे 2 बार जी मिल गए, मतलब ये वाला जी तो ये वाला स्टार्टिंग का आ रहा है, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ कमेंट्स में कि दिस जी इज कम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, कमिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब ये हो गया, एंड दिस स्मॉल जी इज कमिंग फ्रॉम द एंड, डन। अब ओके नोट इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मुझे चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया था, मुझे नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग ले लिए थे मैंने, ठीक है, कि यार यहाँ पे गया मैं और मुझे 1 से लेके 6 तक चाहिए, तो कितने आ रहे थे 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5, यानी ओ एम आ रहे थे, ठीक है। लेट्स सी, हाँ ओ एम, हाँ। अब मुझे चाहिए कि भाई मुझे NINROM ये चाहिए, तो लेट्स सी कि ये कैसे होगा। अब मैंने न्यू किया एंड देन -2 लिया और -2 से -2 -3 4 5 6 7, तो -8 को डालना होगा, ठीक है, डन। कुछ नहीं आया, परफेक्ट। क्यों नहीं आया क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ, क्योंकि हम यहाँ से ऐसे नहीं लेंगे, हम यहाँ से ये लेंगे, ठीक है। अब ये रन होगा, आया ना। अब -8 में यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ क्यों आया, क्योंकि हम ना स्टार्टिंग से माइनस से प्लस की साइड बढ़ेंगे, ठीक। ऑलवेज दिमाग में रखना ये वाली बात, अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, तो हम माइनस से पॉजिटिव की साइड कंसीडर करते हुए जाएंगे, और अगर हम पॉजिटिव से चल रहे हैं तो हम पॉजिटिव में पॉजिटिव की साइड जाएंगे, निगेटिव की साइड नहीं जाएंगे। ये बहुत एक एग्जाम्पल है, और मैं बता देता हूँ कि अगर तुम यूज़ कर रहे हो कोलन के बाद, ठीक है, बिफोर द कोलन, मैं सिंपल में लिख देता हूँ कि जब कोलन से पहले स्टार्टिंग वैल्यू आएगी, स्टार्टिंग
वैल्यू आएगी एंड कोलन के बाद एंडिंग वैल्यू आएगी, ठीक है, डन। अब सेम यही है, हमें बस वैल्यू को काउंट करना है। अब एक चीज़ और बताता हूँ कि हमारे जो स्ट्रिंग है उसकी कितनी लेंथ है वो कैसे फाइंड करेंगे। सो देयर इज अ मेथड इन पाइथन, इन बिल्ड मेथड इन पाइथन, len len बेसिकली यूज होता है टू फाइंडिंग द लेंथ ऑफ डेटा टाइप, मीन्स लिस्ट में कितने नंबर्स हैं या फिर कितनी बड़ी लिस्ट है या फिर स्ट्रिंग में कितने हैं। तो हम जैसे लेंथ में न्यू डालेंगे तो इट विल गिव मी अ 12, मीन्स जितना भी हमारा लेंथ होगा हमारे स्ट्रिंग का वो हमें प्रोवाइड कर देगा 12। कि अगर हम इंडेक्सिंग 12 से ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जैसे मैंने डाल दिया और इसमें 25 तक है ही नहीं, तो ये ठीक। अब कहाँ पे 1 से ओके, तो इसने जैसे 25 तक डाल दिया तो ये कवर अप कर लेगा, बट ये 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डन। ये कवर अप कर लेगा, बट जो आगे का स्ट्रिंग आएगा वो आपको एज अ स्पेस मिलेगा, वो आपको एज अ मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। अब तुम इसकी फाइंड करोगे ना लेंथ, जो ये वाला न्यू आया, ठीक है, लेंथ को किसी में रख के वैल्यू में, ठीक है, ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, डन। अब तुम इसकी लेंथ फाइंड करोगे तो 11 आ रही है, सिर्फ इसमें जी नहीं था, बट अगर जब ये 25 तक चलेगा तो ये देखेगा कि यार 12 से आगे तो था ही नहीं कोई चीज़, तो इसने दे कैसे रखा है, तो हम इसको कंसिडर ना करके बस अब जो इन्होंने प्रिंट करा रखा था वही हम कर देंगे। अब ये हुआ, ठीक है। इसके बाद लेंथ फंक्शन मैंने यहीं पे बता दिया कि वाई वी आर यूजिंग लेंथ, तो लेंथ मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एनी, टू फाइंडिंग द लेंथ is used to finding the length, okay, done। अब यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर कोई इशू है तो यू जस्ट कैन कमेंट ऑन, तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज लेट्स मूव ऑन द अनदर कॉन्कैटिनेट इन पाइथन, ठीक है। बेसिकली कॉन्कैटिनेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ वी कैन कॉन्कैटिनेट इन पाइथन, ठीक है, हाउ वी कैन कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग इन पाइथन। तो सेम रूल बताता हूँ। मैंने एक वेरिएबल है ए जिसमें मेरा नाम हुआ है, ठीक है, मतलब मेरा फर्स्ट नेम है, और एक बी वेरिएबल है जिसमें मेरा सरनेम है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट क्यों कर रहा हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ ना, तो ठीक है, जिसमें मेरा सरनेम है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो नाम है वो एक साथ आए, बट मैं उसको अलग अलग वेरिएबल में लिखा हूं, ठीक है, बट जब मैं चाह रहा हूं कि वो एक साथ आए तो मुझे बाय यूजिंग द कॉन्कैटिनेशन हमें एक साथ लिखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लिख सकता हूं या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर दूंगा। अगर एक वेरिएबल में लिखूंगा तो आई विल यूज नेक्स्ट टाइम माई फुल नेम, ठीक है। बट अगर मैं एक ही बार में मतलब ऐसे करके कर देता हूं, प्लस ऑपरेटर यूज होता है। कॉन्कैटिनेट जब भी करोगे दो स्ट्रिंग में तो बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, मैं अभी बोल रहा हूं बहुत प्यार से कि जब भी दो स्ट्रिंग को जोड़ोगे, ठीक है, जब भी दो स्ट्रिंग को मिलाओगे एक बार में तो बाय यूजिंग द प्लस ऑपरेटर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेशन वो बोलते हैं कि व्हेन वी आर यूजिंग प्लस ऑपरेटर टू ज्वाइन टू स्ट्रिंग, ठीक है, दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्कैटिनेशन, ठीक। लिख लो, ये चीज लिख लो, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट किया आ गया नामन राजपूत, बट अगर मैं इसको अब एक अगर एक वेरिएबल में डाल दूंगा, सी करके एक वेरिएबल है जिसमें ए प्लस बी डाल दूंगा मैं, ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट टाइम भी यूज कर सकता हूं। मेरे पास 3 वेरिएबल हो गए, एक ए जिसमें अमन है, एक बी जिसमें राजपूत है, एक सी जिसमें मेरा फुल नेम है, ठीक है। अब जैसे सी आया, अब मैं सी प्रिंट किया तो लास्ट वाली लाइन देखना, अमन राजपूत प्रिंट कर रहा है, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सी, ठीक है, टाइप ऑफ सी।
हाँ टाइप जब भी हम, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना, मैं पहले बोल रहा हूँ पाइथन इज केस सेंसिटिव, ठीक है। तो तुम्हें ना ये किस लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स को कहाँ पे यूज़ करना है। सबसे बड़ी बात है कि यूजिंग द कंडीशंस एंड यूजिंग द ऑपरेटर्स एंड ऑल द नेसेसरी थिंग्स, यू हैव टू वेरी केयरफुल कि हमें कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक। मतलब अगर किसी चीज़ को फाइंड करना हो, लेंथ फाइंड करनी हो, टाइप फाइंड करना हो, तो वी आर यूजिंग जस्ट राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है। अदरवाइज हमें ये वाले ब्रैकेट यूज़ करने होंगे, कौन से, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को फाइंड निकाल रहे हैं या फिर ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका टाइप फाइंड करता हूँ, तो जस्ट लुक एट कि स्ट्रिंग आ रही है, वो दोनों भी हमारे स्ट्रिंग थे, जो आया वो भी स्ट्रिंग है और जो प्रिंट किया वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉन्केटिनेशन। मैंने लेंथ फंक्शन के बारे में बता ही दिया कि व्हाट इज एक्चुअल में द लेंथ फंक्शन, ठीक है। तो लेंथ की सी कराएंगे तो क्या है 11, देखते हैं 11 करेक्टर हैं भी या नहीं। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, 11 क्यों आ रहा है फिर? 11 इसलिए आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से देखो, ये जो स्पेस है वो इसको भी काउंट करता है, सो दैट्स वाई 11 इज कमिंग, ठीक है। तो इस चीज पे फोकस करो थोड़ा सा, हाँ, कि 11 क्यों आ रहा है। बाकी ये हुआ डन, 11 आ रहा है, ठीक है। अब क्यों आ रहा है वो भी पता चल गया। अब नीचे चलते हैं, ओके। तो मॉडिफाई स्ट्रिंग, हाँ, तो वी कैन जस्ट मॉडिफाई अवर स्ट्रिंग बाय मैनी मेथड्स, ठीक है। बहुत मेथड है, बट मैंने जो बोलते हैं कि बहुत प्रॉपर और एक बहुत ज़्यादा यूनिक मेथड लिए हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई मीन्स चेंज द ओरिजिनल वन, ठीक है। ओरिजिनल वन में चेंज करना है। वी हैव 5 मेथड टू मॉडिफाई इन माई पीपीटी, बट वी हैव मोर, ठीक है। तो अपर केस है, लोअर केस है, स्प्लिट है, रिमूव वाइट स्पेसेस है, रिप्लेस है, ठीक है। अपर केस मतलब अगर कोई भी चीज़ लोअर केस में है तो वो टोटल पूरे स्ट्रिंग को अपर में कर देगी, कोई भी चीज़ अपर में है तो वो उसको लोअर कर देगी बाय यूजिंग द लोअर मेथड। स्प्लिट मतलब हमें डिवाइड कर देगी वो स्ट्रिंग को, ठीक है। स्प्लिट कर देगी मतलब अगर एक स्ट्रिंग, जैसे मैंने एक अभी किया था अपने वाले प्रोग्राम में कि अमन राजपूत कर दिया था, अब मुझे इसको फिर से स्प्लिट करना है तो बाय यूजिंग द स्प्लिट मेथड हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब रिमूव वाइट स्पेसेस मतलब ये जो गैप था, हट है ना, ये जो गैप था, ठीक है, ये वाला गैप को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये वाले गैप को रिमूव करने के लिए हम रिमूव वाइट स्पेसेस का यूज करते हैं, हाँ, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। और फिर रिप्लेस, कि किस करेक्टर को किसके साथ रिप्लेस करना है, ये वाला जो इसमें चेंज हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट है अपर केस, तो ए गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, बट आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू द अपर केस, ठीक है। अब मैं इस टोटल को कमेंट कर देता हूँ कि बार बार ये प्रिंट ना हो, फिर इशू आएगा, ठीक है। हाँ, तो हम दो तरीके से कमेंट कर सकते हैं, या तो बाय यूजिंग द ट्रिपल सिंगल कोट्स, बाय यूजिंग द डबल सिंगल कोट्स, ठीक है। ये याद रखना, और ये चीज़ ना रियलाइज करते जाया करो कि अगर हम कमेंट करेंगे तो किस चीज़ से होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि गुड मॉर्निंग, ठीक। अब सपोज मैं इसको अपर केस में करना चाहता हूँ तो मैं डाल दूंगा अपर केस, ठीक, और इसको ए में डाल दूंगा। ए में इसलिए डाल रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम पे जब वर्क करें तो हमें अच्छा लगे, ठीक है। ओके, तो क्या दे रहा है कि अपर केस करके कुछ ऐसा एट्रीब्यूट है ही नहीं, तो वी आर जस्ट यूजिंग अपर, क्योंकि अपर करके एक मेथड है, ठीक है। मैंने आगे लिख रखा था, मैं नहीं चाह रहा था कि तुम सोचो कि यार ये तो कई पीपीटी में से पूरा देख के तो नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं इसलिए गलती कर रहा हूँ कि यू जस्ट हैव टू क्लियर अबाउट दैट, कि एक्चुअल में हम आपको सोचने का एक मौका मिलेगी कि अगर ये वाला एरर आया है तो किस लिए आया है। पॉज कर लिया करो इस टाइम पे वीडियो, ठीक है, पॉज कर लिया करो इस टाइम पे वीडियो, ठीक है। अब मैं जैसे ही अपर करूँगा तो ये पूरा स्ट्रिंग गुड मॉर्निंग पूरा अपर में हो गया, जबकि मैंने यहाँ लोअर में लिख रखा था, ठीक है। अब ये अपर में हो गया, अब ये ना, ये यहाँ पे लोअर में था, यहाँ पे अपर में हो गया, यहाँ पे अपर में डाल दिया इसको क्या डाला कि ये जो स्ट्रिंग हमने मॉडिफाई किया है वो फिर से ए में डाल दिया, मतलब ओवरराइट कर दिया, इसके ऊपर ये लिख दिया।
ए को पहले ये वाली वैल्यू दे रखी थी हमने छोटी वाली गुड मॉर्निंग की, बट अब ये वाली वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब सेम चीज हम लोअर के लिए करते हैं, ठीक। ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, लोअर केस आएगा या लोअर आएगा अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। और ए डॉट लोअर आएगा, ठीक है, अगर आएगा भी तो प्रिंट ए। सोचना ए डॉट लोअर केस आएगा अगर अपर के लिए, ये भी सिंटैक्स एरर देगा क्योंकि एट्रीब्यूट एरर देगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक। अब मैंने दे डाला, पहले हमारे पास गुड मॉर्निंग बड़ा वाला आ गया था, अगर तुम्हें लग रहा है, ठीक है, तो ए में ये वाली डाल देते हैं, बी में आ गया। अब बी को हम ना बी में ये आया, और हाँ ठीक है, वैसे भी सही था, मतलब कोई इशू नहीं है, तुम इजीली अंडरस्टैंड हो जाओगे यार कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए लोअर करा तो अब ये लोअर स्ट्रिंग में कंसिडर हो गया, अब ये लोअर में वैल्यू देगा, ठीक। अब दोनों का टाइप स्ट्रिंग है, वो भी सही है, हम क्योंकि स्ट्रिंग पे वर्क कर रहे हैं तो ये पूरा वाला स्ट्रिंग पे वर्क करेगा, ठीक है। लोअर हो गया हमारा, ठीक, लोअर केस हो गया, और मैंने कुछ मेथड रखे थे, बट रिप्लेस स्ट्रिंग कैसे होता है, ठीक है। अब हमारे पास स्ट्रिंग है वी विल विन एंड वी विल बी अ वॉरियर, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स है तो हमें मल्टी लाइन कमेंट का यूज करना पड़ेगा अगर हमें कोई चीज कमेंट करनी है। अदरवाइज अगर हमारे पास सिंगल लाइन को कमेंट करना है तो बाय यूजिंग द हैश हम सिंगल लाइन को कमेंट कर सकते हैं। तो हाँ, क्या था हमारे पास कि वी विल विन एंड वी विल बी वॉरियर, ओके। तो और ये छोटा बड़ा, ठीक है, सही है, डन है। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेस अगर करेंगे तो इसमें पहला जो आएगा जिसको हमें रिमूव करना है, हमेशा याद रखना कि अगर हम कोई भी चीज रिप्लेस करेंगे तो रिप्लेस करने के लिए हमारे पास रिप्लेस मेथड है, ठीक है, सिंपल रिप्लेस मेथड है, हाँ। और ये डब्ल्यू जो लिखा है मैंने, मतलब मैं इस पूरे डब्ल्यू को रिप्लेस कर रहा हूं बाय एच, ठीक है। अब हमें पहले रिमूव वर्ड लिखना पड़ेगा, मतलब जो हमें रिमूव करना है, फिर उसके बाद जिससे हमें रिमूव करना है वो लिखना पड़ेगा। अब लेट्स सी कि अब मैंने लिखा कि ए डॉट रिप्लेस, और हमने डब्ल्यू को करना है किसके साथ, ए के साथ करते हैं, ठीक है। अब देखना क्या होता है, लेट्स सी, कुछ नहीं होगा, डब्ल्यू इज नॉट डिफाइंड बता रहा है, क्यों, अब बताता हूं डब्ल्यू क्यों हमें नॉट डिफाइंड बता रहा है, या फिर डब्ल्यू इसलिए नॉट डिफाइंड बता रहा है क्योंकि डब्ल्यू कहीं पे वेरिएबल स्टोर्ड नहीं है, और हम जो डब्ल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं वो एक स्ट्रिंग में है, ठीक है, जो ए में पड़ी हुई है, तो हम इसको स्ट्रिंग में रख देंगे एंड देन ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। पहले इस ए को भी ऐसे सिंपल लिखते हैं, देखते हैं कि चलता है या नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हमारा काम है। ए इज नॉट डिफाइंड, सेम राइट थिंग, और सेम यही मैं बता रहा हूं कि हमें एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूसली करते रहना है अगर हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बिकॉज इफ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स और सम प्रैक्टिकल्स ऑन योर लैंग्वेज, सो आई कैन से कि यू आर जस्ट लेवल अप, है ना। तो हमें ये चीज ध्यान देनी है, और अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी, सो यू हैव टू मोर नॉलेज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट्स आल्सो। सो लेट्स सी कि तो अच्छा, वी इल इन एंड ए इल एन, और यार ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ कि हम डब्ल्यू को क्यों नहीं रिप्लेस करा, इस वाले डब्ल्यू क्यों नहीं रिप्लेस कर पाए, क्योंकि द रीजन इज क्योंकि हमने कैपिटल डब्ल्यू यहाँ पे असाइन किया हुआ है, बट ये हमने स्मॉल डब्ल्यू किया है। तो यही चीज होती है जब हम वर्क कर रहे हैं किसी भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज के साथ, हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ होनी है, ये चीज़ करनी है तो ये चीज़ होनी है। और
मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि आपको जस्टिफाई रहे। वी यूज अपर मेथड टू चेंज आवर स्ट्रिंग इनटू द अपर केस नहीं, या फिर कैपिटल लेटर्स, वो कैपिटल लिख देते नहीं, अपर ही लिख देता हूँ, अपर केस। ठीक है, सेम लाइन इसी के लिए होने वाली है, मतलब ये जो है हमारा लोअर, बट इसमें बस यहाँ पे लोअर यूज हो जाएगा। ठीक है, लोअर, तो हमने यहाँ पे लोअर मेथड यूज किया है। अब डन, अब यहाँ पे हो गया सब कुछ। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो वी यूज रिप्लेस मेथड। ठीक, वी यूज रिप्लेस मेथड टू चेंज अवर अ पर्टिकुलर वर्ड और लेटर इनटू, हाँ, वर्ड और लेटर फ्रॉम दी वर्ड और लेटर। ठीक है, तो जस्ट कंसिडर, अब रिप्लेस में ये हो गया, बट द मेन थिंग इज रिप्लेस एट अ वन टाइम पे वन वैल्यू को लेगा एंड वन वैल्यू के साथ रिप्लेस करेगा, वन वैल्यू को लेगा एंड वन वैल्यू के साथ रिप्लेस करेगा एट अ वन टाइम। मतलब ये एक वैल्यू को लेता है, मतलब एक बार एक वैल्यू ली एंड देन पूरे उसमें चेंज कर देगा। ये नहीं कि तुम एक ही साथ पे यहाँ पे करा तुमने आगे कि भाई मुझे तो आई के साथ भी इसमें जे को करना है। ठीक, लेट्स सी होता है या नहीं होता? नहीं होता है, टाइप एरर दे देगा, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट लेता ही नहीं है ये वाले, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके साथ किसको चेंज करना है, किसके साथ किसको चेंज करना है। तो ये चीज़ें पहले से ही प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग इन दिस। और स्प्लिट बता दिया मैंने कि दो स्ट्रिंग को डिवाइड करना। ठीक, स्प्लिट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू ये रखते हैं अपना डन, कमेंट किया, एंड हम क्या करेंगे अब, a इज इक्वल्स टू a डॉट स्प्लिट मेथड करेगा, हमारे जितना भी डेटा है उसको स्प्लिट कर देगा, बट हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमें ये किसके साथ स्प्लिट करना है। ठीक है, कि कॉमा के साथ करना है या फिर हाइफन के साथ करना है, इट्स अप टू यू कि हम हाइफन के साथ करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सी कि होता है या नहीं होता है। ठीक, लेट्स सी, क्योंकि हमने दिया है। क्या हुआ? नहीं हुआ ना स्प्लिट। अब क्यों नहीं हुआ वो बताता हूं, क्योंकि हमें भी स्प्लिट मेथड में, अच्छा पीपीटी पे मैं बताता हूँ, हमें ये चीज़ देखनी है कि कॉमास और किसके साथ हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, अब लेट्स सी मैं कॉमा रखता हूँ, नहीं हुआ, क्योंकि सेम थिंग यहां पे भी चल रही है। पहले किसके साथ करना है और किस, सेम यही वाला मेथड है। अब स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, ओके डन। ठीक है, इसने बोला कि स्ट्रिंग कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, अरे यार, हाँ ये हुआ, एंड स्प्लिट मेथड अभी भी स्प्लिट नहीं कर पाया, ए डॉट स्प्लिट और ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं, ओके अरे यार डन। ठीक है, हमने ये किया, स्प्लिट किया और नहीं हुआ, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और उसमें कर रहे हैं हम। बट अगर हमारे पास, हमें पता है कि हमारे को किस चीज के साथ किसको करना है, तो वो हो जाता है। तो स्प्लिट मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू स्प्लिट द वर्ड्स। ठीक है, हाँ वो डिपेंड है कि तुम किसके साथ कर रहे हो। अब जैसे पाइथन इज इजी लैंग्वेज, ठीक है, ये हुआ। और रिमूव वाइट स्पेसेस, रिमूव वाइट स्पेसेस मतलब कि जितना भी तुम्हारा गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी कर देते हैं। और हाँ, ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट, सो यू जस्ट पिन द कमेंट एंड
मैं पूरा आपको वो दूंगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट नीचे डिफाइन कर लेता हूँ। अब मैं, अगर हमें वाइट स्पेसेस रिमूव करने हैं, सो देयर इज अ मेथड इन पाइथन स्ट्रिप, ठीक है। बाय यूजिंग द स्ट्रिप मेथड हम जितना भी डेटा है हम एक दूसरे के साथ पा सकते हैं, यानी ओके स्ट्रिप डन। इसमें थोड़े से चेंजेस किए मैंने, एंड लेट्स सी कि ये लेंथ कितनी दे रहा है, पहली लेंथ कितनी थी और अब लेंथ कितनी दे रहा है, ठीक है। आफ्टर द स्प्लिट एंड बिफोर द स्प्लिट, ठीक, लेंथ ऑफ ए, एंड देन हमने इसको एक वेरिएबल में रखते हैं, ए इज इक्वल्स टू ए डॉट स्ट्रिप था, ठीक है। स्ट्रिप व्हाट आई वाज यूजिंग ए 42, ठीक है। 42 क्यों आ रही है, क्योंकि ये भी सब भी काउंट होगा, ठीक है। और प्रिंट लेंथ ऑफ ए 35, यानी ये जितने भी वाइट स्पेसेस थे या फिर जितने भी यहाँ पे मैं डालूंगा स्पेसेस, ठीक है। लेट्स सी कि पहला क्या आता है और दूसरा क्या आता है, सेम, ये रिमेन सेम रहेगा, बट ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले में हमने रिमूव वाइट स्पेसेस नहीं लगाया, हमने डायरेक्टली फाइंड की ये वाली लाइन, फिर हमने अपना मेथड स्ट्रिप मेथड यूज किया, पर उसके बाद फिर हमने प्रिंट किया अपना मेथड स्ट्रिंग, और फिर आफ्टर द स्ट्रिंग हमने जितना भी डाला था ये वो आ गया। तो ये वाइट स्पेसेस रिमूव करता है स्टार्टिंग और लास्ट के, मतलब जहाँ पे आपको उसको टेक्स्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे फालतू का आपने एरिया कवर कर रखा है वो उसको रिमूव करता है, वो चाहे कितना भी लेंथ बढ़ा लो, बट आफ्टर एट द एंड वो रिमेन सेम रहने वाला है। तो स्ट्रिप मेथड इज यूज्ड फॉर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इज यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस, ठीक है, डन। रिमूव वाइट स्पेसेस हो गया। बुलियन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बुलियन कास्टिंग बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाने वाला हूँ, फिर पाइथन ऑपरेटर्स, तो बुलियन एंड कास्टिंग हम कल पढ़ेंगे, ठीक। वैसे छोटे छोटे हैं ये भी, कुछ 5-10 मिनट की वीडियो होगा, छोटे छोटे हैं। बुलियन एंड कास्टिंग हम कल पढ़ेंगे, फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे मूव करेंगे, एंड देन हम वर्क करेंगे प्रोग्राम्स के साथ, ठीक है। तो सी यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज।